हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 16 अगस्त। सो करते हैं कार्ड शफल और एक नई शुरुआत। ओके, पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड। ओके, अब ये है फोर्थ एंड फिफ्थ कार्ड। देखते हैं। ओके, ये आ गया कार्ड। तो ये है 5 कार्ड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड और ये फिफ्थ कार्ड। ओके, अब देखते हैं रीडिंग क्या आई है। ओके, 6 of Wands, विक्ट्री। ओके, 5 Pentacles, लॉस। 7 of Swords, lying। 3 of Wands, exploration. Okay, and 10 of Cups, family joy. Here we get happiness, card, shyness. Okay, fear, worried and trapped. Okay, so पहला कार्ड है यहाँ पे 6 of Wands, विक्ट्री। तो रिलेशनशिप में उनकी पहल हो रही है। शायद कुछ सोचा है उन्होंने आपके बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में, और कुछ पहल करें ऐसा वो सोच रहे हैं। सो मे बी दे आर ट्राइंग टू कॉल यू, मैसेज यू, या फिर कुछ ऐसा काम करें रिलेशनशिप में कि आप खुश हो जाएं, समवेयर वेयर यू कुड बी हैप्पी। तो अगर आप साथ में रह रहे हैं और वो आपको समय मुहैया नहीं करा रहे हैं, तो कुछ ऐसा करेंगे कि आपको ज़्यादा समय मिले, इसलिए कहीं ना कहीं से टाइम चुरा लेंगे। तो ये आज कर सकते हैं। आपके लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस कर सकते हैं, दिल से कुछ अच्छा फील कर सकते हैं आपके लिए। सो व्हाट हैपन्स कि जब प्रैक्टिकली कोई हमारे लिए कुछ करता है, तभी हमें रियलाइज होता है दैट समवन हैज़ फीलिंग्स फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, सामने से कोई इंसान आपके लिए फूल लेके आता है, या आपको कोई गिफ्ट करता है, या कॉल करता है, मैसेज करता है, तभी हम कहते हैं कि दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर मी। लेकिन व्हाट इफ द पर्सन हाइड्स द फीलिंग इन द शेल्फ ऑफ द हार्ट। हार्ट में अगर ये फीलिंग्स छुपाए और कभी सामने ही ना आए, तो क्या होगा? दैट डजंट मीन कि उस इंसान के अंदर फीलिंग्स नहीं है, बस वो फीलिंग्स दिखा नहीं रहा है। तो यही बात है कि कहीं ना कहीं उस इंसान ने पहल की है आगे आके एक नई शुरुआत करने की। अब देखना यह है कि क्या ये शुरुआत सही साबित होती है या नहीं। सेकेंड जो कार्ड है वो है 5 of Pentacles, लॉस। सो समवेयर ऐसा हो रहा है कि 50% पीपल विल ट्राई टू कम अहेड। 50% लोग सामने आएंगे, आपसे बात करेंगे, बिल्कुल भी नहीं शर्माएंगे, जो भी उनके दिल में फीलिंग्स है वो आपको बयां करेंगे। लेकिन 50% जो लोग हैं वो अपनी फीलिंग्स दिल तक ही रखेंगे। सो इवन दो दे वांट टू टॉक टू यू, कम्युनिकेट विथ यू ओवर द फोन या मैसेज, सिंपल मैसेज करने में क्या जाता है। फिर फेसबुक पे अगर कोई पोस्ट डाल रहा है या फिर सिंपल कमेंट कर रहा है, स्माइली डाल रहा है, तो उससे भी शायद कोई आपको कुछ बताना चाहेगा। सो अगर कोई स्माइली आ रहा है आपको, तो शायद उसके पीछे भी कोई एक रीज़न हो सकता है। मे बी द पर्सन वांट टू शेयर विथ यू सम ऑफ हिज और हर इंटीमेट फीलिंग्स, लेकिन वो उस तरह से बयां नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही है। सो समवेयर यहाँ पे जैसे प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड है, तो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी तरह से आपको बयान नहीं कर पा रहे हैं। सो इसलिए थोड़ा सा लॉस यहाँ पे दिख रहा है, दैट दे आर नॉट रीचिंग आउट टू योर हार्ट डायरेक्टली। नॉक नॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है कि वो आप तक पहुंचे। थर्ड जो कार्ड है वो है 7 of Swords, लाइंग। सो आई थिंक ये एहसास आपको हो सकता है कि इतने दिनों बाद अगर वो कांटेक्ट कर रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, वो भी विद अ लेम एक्सक्यूज। तो कोई ऐसा एक्सक्यूज आपको देके कि मेरे पास टाइम नहीं था, या फिर मैं अपनी दिशा भटक गया था, या फिर कुछ और, तो शायद ये वाक्य आपके पत्ते पे ना पड़े, या आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है इंसान। सो देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स, और शायद आप बहुत कुछ सोचने लगे, क्या कोई और है इनके लाइफ में, या फिर क्या फाइनेंशियली स्टक हो गए हैं, क्या फाइनेंस कम पड़ रहा है इनको, या व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो समवेयर आपको लग सकता है कि ये इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहा है आपसे, तो पूरी हकीकत आपको बयान नहीं कर पा रहा है। मे बी ही इज और शी इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। सो यू माइट बी थिंकिंग अबाउट देयर एक्स,
उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई है क्या, उनका कहीं पे चक्कर तो नहीं चल रहा है। सो आई थिंक अगर वो कहीं किसी एक्सक्यूज के साथ आ रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है दैट दे आर हैविंग अ लाई विद देम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लाई हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ वॉन्ट्स, एक्सप्लोरेशन। सो दिस कार्ड सजेस्ट कि आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, लॉट्स ऑफ प्लेसेस वंडर करना चाहते हैं। वेल ये हो गई द रियल मीनिंग ऑफ द कार्ड। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स, मे बी आपकी सेक्स लाइफ को और एनहांस करना चाह सकते हैं, बी दे वांट टू एंटर इनटू योर लव लाइफ, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दे कुड वांट टू नो मोर अबाउट यू, कि आप कैसे हो, आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन से राइटर आपको पसंद है, कौन से लेखक आपको पसंद है, कौन सी मूवीज़ आप ज़्यादा देखते हैं, फिर आपके साथ बैठ के कोई किताब पढ़ना, तो ऐसी कोई रोमांटिक चीज़ें भी आपके साथ वो करना चाहेंगे। सो समवेयर दे वांट टू डिवोट देयर टाइम टू यू, थोड़ा समय जो है वो आपको देना चाहेंगे और बयां करना चाहेंगे अपना जो भी प्यार है आपसे, ताकि आप समझ सकें कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। हालांकि अभी तक शायद उन्होंने ऐसा कम ही किया हो, लेकिन आज शायद वो ऐसा कुछ काम कर दें ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू, उन्होंने आपको भुला नहीं दिया है, आप आज भी उनके दिल में रहते हो। नेक्स्ट एंड फाइनल ओरेकल कार्ड इज फैमिली जॉय, 10 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली दे वांट्स फैमिली टुगेदर। सो अगर आपने ये इच्छा जाहिर की थी कभी कि एक फैमिली आउटिंग हो जाए, फिर फैमिली टुगेदरनेस, तो डेफिनेटली दे वुड बी देयर। तो संडे को भी अगर वो काम करते हैं या फिर बिजी रहते थे, तो आज वो समय आपके लिए निकालेंगे। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं या फिर जो भी चीज़ों की रिक्वेस्ट आपने उनसे की थी, वो पूरी करने की पूरी कोशिश वो करेंगे। सक्सेसफुल होंगे या नहीं वो तो एट द एंड ऑफ द डे आप जानेंगे ही, लेकिन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि आज वो आपके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हैप्पीनेस। सो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। तो हर प्रकार से आपको हैप्पीनेस देने की कोशिश वो करेंगे, सेक्सुअली सही, थ्रू वर्ड्स, जो भी आपको सुनना है कि आज तक उन्होंने मेरे बारे में अच्छा नहीं कहा है या फिर ये लफ्ज़ मैंने उनके मुंह से कम ही सुना है, तो शायद वो वाक्य आपसे रिपीट करे या फिर वो शब्द बोल दे जो आपको बहुत पसंद है, जिससे आप खुद को पहचाने जाना चाहते हैं फ्रॉम देम। सो ऐसे कुछ सेंटेंस वो बोल सकते हैं, जैसे कि वो प्यार भरा वर्ड जो सिर्फ आप दोनों के बीच रहता है, जिनसे वो आपको पुकारते हैं, और शायद कई दिनों से हफ्तों से उन्होंने वो वर्ड यूज़ नहीं किया है, तो शायद आज वो वर्ड यूज़ करें और इससे दिन भर आप खुशी में शामिल रहें। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है शाइनेस। तो समवेयर दिस कार्ड प्रेडिक्ट्स के उनको आपसे बहुत कुछ कहना है और सेक्सुअली भी बहुत कुछ आपको बयां करना है, लेकिन शाय है आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे इसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। सो दे आर प्रिटी शाय अबाउट इट, क्या करें आपसे, किस तरह से आपसे कुछ बातें बयां करें, जो भी उनके दिल में फीलिंग्स है। शायद एक शेर लिखा है या कविता लिखी है, फिर कविता सुनी है कहीं से या फिर पढ़ी है और वो आपको बयां करना चाहते हैं, बट मे बी दिस कुड बी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम कि आपसे इतनी अच्छी तरह से ओपन अप हो रहे हैं, तो आपका क्या प्रतिशत होगा ये वो नहीं समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा शाय कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फियर। तो थोड़ा सा फियर है उनके दिल में, and this could be for only a few people. This could be about a third person who could be there in their life, कि कहीं वो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ रुइन ना कर दे। ऐसा आई थिंक ओनली 2% ऑफ पीपल कुड बी फीलिंग फ्रॉम दिस फियर। रादर देन आपकी शाम खराब ना हो, आपका दिन खराब ना हो, उनकी उटपटांग हरकतों से आपका दिन खराब ना हो, ये फियर उनको रह सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके दिल में कुछ होता है और वो करते हैं, और शायद ऐसा एक्सपीरियंस आपको कई बार आया होगा कि आपने कहा है कुछ और करने को और उन्होंने कुछ और ही किया है, कहा है पेस्ट्रीज लाने को और वो कुछ और ही लेके आए और टाइमिंग गड़बड़ हो गई। तो ऐसा ना हो, ऐसा जो डर है वो उनको सता सकता है। नेक्स्ट कार्ड है तो वो है वरिड। तो थोड़े से वरिड हो सकते हैं। सो नाउ दैट इज रिगार्डिंग टू द बिजनेस एंड द फैमिली। तो शायद बुजुर्ग लोगों को लेके, आपके पेरेंट्स को लेके वरिड हो सकते हैं। मे बी आपने उनसे कहा था कि पे रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, या फिर वो उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। सो थोड़े से वरिड हैं कि वो क्या बात करना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में, क्या शेयर करना चाहते हैं। सो समवेयर दे आर अनहैप्पी अबाउट इट, लेकिन क्योंकि आपने कहा है तो वो उनसे बात ज़रूर करेंगे। कहीं ना कहीं वरिड है कि वो क्या कहना चाहते हैं अबाउट देयर फैमिली बिजनेस, फैमिली ट्रेडिशन, लेके थोड़े से वरिड हो सकते हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज ट्रैप्ड।
तो ये कार्ड बताता है कि वो ट्रैप्ड हो चुके हैं एक तरफ से। सो दैट मीन्स उनका जो पूरा दिन है वो कहीं ना कहीं अटक गया है। संडे को तो मोस्टली लोगों को काम नहीं होता, फ्री होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ काम निकल आते हैं अचानक, कहीं पे पैसे अटक जाते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, या फिर कोई ट्रांजैक्शन करना हम भूल जाते हैं, या फिर कोई माल की डिलीवरी करनी पड़ती है। सो समवेयर दे कुड बी स्टक, और अब ये आपसे कैसे बयान करें ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, और आपको तो समय मुहैया कराना है, तो किस तरह से करें, क्या करें, इस वजह से वो ट्रैप फील कर सकते हैं। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।